जी डॉक्टर साहब। पहले मैं इसकी एक जनरल सी तबसरा कर देता हूँ, जी जी। 1 डेढ़ मिनट में। मैं जी। आपको 1 डेढ़ मिनट में जनरल तबसरा कर देता हूँ पहले, और उसके फ़ौरन बाद मैं आपको इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन जो मुझे इल्म है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। तबसरा ये है कि इस वक़्त जो मुल्की हालात हैं, जो मारूज़ाती हालात हैं, जो माहौलियाती हालात हैं, जो लोगों के हालात हैं, उनको अगर देखा जाए तो आपके सवाल का एक जुमले में जवाब कि इलेक्शन होते 90 दिन के अंदर नजर नहीं आते। अब हुँ। उसके मौजूदा झैल किस्म के उसके ये वजूहात बन सकती हैं। पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो कि अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया 232, उसमें इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस पे सिर्फ लगाई जा सकती है। अभी तो कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है और ना ही इस वक्त कोई जंग छिड़ी हुई है, लेकिन जो महंगाई का आलम है, जो महंगाई की आफत जिसमें 31-32% महंगाई हो चुकी, और इस महीने के आखिर में जिस तरह के कंडीशंस और कदगने आईएमएफ के तरफ से तजवीज की गई हैं, तो उससे 50% तक महंगा, हुँ। और जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी सूरत हाल ये है कि पीएसओ ने बता दिया कि ज़खायर उनके जो है तकरीबन खाली होते जा रहे हैं। शिपिंग लाइन के तरफ से ये इंदिया दे दिया गया कि जहाज़, पानी के जहाज़ यहाँ आना बंद होना शुरू हो जाएँगे। एयरलाइन में से टर्किश, हमारा तुर्किया बड़ा अच्छा दोस्त है, उनकी एयरलाइन ने टिकट बेचना बंद कर दिए हैं, इसलिए कि जो रुपयों में वो टिकट बेचती हैं, वो डॉलर्स में उनके मुल्क या उनके हेडक्वार्टर में नहीं पहुंच सकते। यही हाल सूरत हाल जो है शिपिंग लाइन का है। इस वक्त इसमें कराची पोर्ट पर जो तकरीबन 5000 कंटेनर पड़े हुए हैं, कोई उसको हम नहीं छुड़वा सकते, एलसी के पैसे रिलीज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास शॉर्टेज होगी, मेडिसिन की शॉर्टेज होना शुरू हो गई, आपके आलात मेडिसिन के शॉर्टेज होना शुरू हो गई। आपकी ये जो मामलात बढ़ेंगे तो ये आर्टिकल 232 लग सकेगा अगर ये सूरत हाल हुँ। इसी तरह रही। चलिए अगर ये नहीं होती सूरत हाल, अल्लाह करे ना हो, हम तो बड़े खैर ख्वाह हैं, अल्लाह करे ना हो, कुछ अकल के नाखून हमारे सरबराहान और हमारे हुक्मरान और हमारे सियासतदान थोड़े से ले लें, तो शायद सर जोड़ के बैठ जाएं मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा नहीं है और डिस्टर्बेंस हमारे लोग साबिर हैं, नहीं कोई डिस्टर्बेंस करते, भूखे मरना पसंद करते हैं, घर पे बैठ के बिजली पानी के बगैर गुजारा करना पसंद करते हैं, मान लिया तो फिर आर्टिकल 235 है। आर्टिकल हुँ। 235 जिसका कि आप अभी जिक्र कर रही थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसे प्रोविजन है, वैसे तो लॉ एक्सपर्ट ज्यादा बताएंगे कि उसमें ऐसे प्रोविजन है कि आप इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं 1 साल की हद तक मैक्सिमम। अच्छा, अब हुँ। ये तो सूरत हाल होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ, लेकिन मारूजाती हालात चल रहे हैं, जेब में हमारे पैसे हैं नहीं बिल्कुल। हमारे हुँ। पास हालत यह है कि अब दुनिया में सबसे ज्यादा अपने सूद पर डॉलर में हम अपने वो डॉलर की हमने सूद बढ़ा दिया है डॉलर अकाउंट्स पर, और जो डॉलर पे हमने बाकी इन्वेस्टमेंट कराई हुई है, सर्टिफिकेट बेचे हुए हैं, बॉन्ड्स बेचे हुए हैं, वो हम 8-8% तक ले गए हैं, लेकिन फिर भी लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हुँ। कि आईएमएफ का प्रोग्राम जब तक नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, ना ठीक सऊदी है। अरब पैसे रिलीज करेगा जो इजाफी देना हुँ। है, ना यूएई, ना कोई और। तो ऐसी सूरत में तो इलेक्शन पे 87 बिलियन, चलें प्रोविंशियल 2 इलेक्शन पर आधे पैसे रख लें, हुँ। बिलियंस के हिसाब से खर्च करके, और फिर 2 महीने के बाद जनरल इलेक्शन में चले जाएं। फिर आपने बयान पढ़ा होगा हुकूमती हलकों का, और जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी शायद मौजूद हो, जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट बता देंगे कि जी, वो जी। अगर सेंसेस आपके और डीलिमिट सेंसेस के बेसिस पर इलेक्शन वो कंडीशनल है, सैंक्शन कराना हुँ। है, डिजिटल सैंक्शन होने हैं और साथ में हाउस काउंटिंग होनी है, तो ये बहाने और तरीके बहुत सारे हैं, और जो ठीक इस है। वक्त आपके जेब में पैसे हैं और जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो ऐसी हुँ। सूरत में महसूस ये होता है कि ये मामला इलेक्शन वलेक्शन और ये जो 90 दिन के अंदर अंदर और कुछ इसमें चीजें हुँ, हुँ। दुश्वार होती जा रही हैं, इन इन हालात का जिनका मैंने तस्करा किया आपसे, उसमें
हमारे मामलात ठीक। जो खराब होंगे, हुँ, उसमें इलेक्शन का मामला नहीं मालूम होता और सही है। हमारी आवाम जो है वो गम गले से लगाए रहेंगे। और हुँ, जैसा कि कहते हैं ना कि गम ही अपना पहनावा है, ठीक है जी। अपना गम का साथ पुराना। हुँ, हम तो जब तक जीना है बोझ गमों का ढोना है। तो बस हमने अभी बोझ गमों का ढोना गमों का ढोना है, शुरू सही है करना है। जी।